टुडेज टॉपिक इज़ हरियाणा के धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, दुर्ग, किला व मकबरे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों को निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है? तो यह है भिवानी जिले में। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट इज कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो यह है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है। 1955 में इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया था। बिरला मंदिर की दीवारों पर गीता श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो यह है महेंद्रगढ़ जिले में। माधवगढ़ किला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में इस किले को बनवाया था। माधवगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधवगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट इज धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत है? तो यह है कैथल जिले के। कैथल हरियाणा राज्य का जिला है जो कि अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हरियाणा के अन्य स्थानों की तरह कैथल अपने मंदिरों के लिए खास जाना जाता है। कई प्राचीन मंदिरों और स्थलों की उपस्थिति के कारण ही इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भिवानी जिले के अंतर्गत। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल स्थल भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। मित्ताथल गांव में खुदाई के समय यहाँ हड़प्पा कालीन एक मकान व रसोई मिला था। रसोई में सिलबट्टा, हारा व कईयों में आरा भी कह देते हैं इसको, हारा, हाँ, हारा व चूल्हा मिला था। प्रदेश के कई स्थानों पर हड़प्पा कालीन नगरों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट इज गांव का मंदिर लोक कार्यक्रमों का डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। जैसे गांव में एक मंदिर होता है तो मंदिर क्या है, जो भी कार्यक्रम होते हैं गांव के, तो वही मतलब उसी का एक सेंटर बन जाता है। वो मोस्टली जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो गांव के ही एक मंदिर में जो बड़ा सा एक, जैसे हम कहते हैं हॉल होता है ना, आंगन होता है, तो वहीं पर ही आयोजित करवाए जाते हैं। तो इसलिए गांव का मंदिर जो है वो लोक कार्यक्रमों का केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट इज 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ किला या फिर घेरा होता है। नेक्स्ट इज गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट इज शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? थानेसर। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर जो है वह कौन सा है? यह है ब्रह्म सरोवर। हरियाणा का विशाल है तो ये एशिया का भी पहला ही है। ये भी बताया जाता है कि एशिया का पहला ही है जो कि सब तरफ से मानव निर्मित भी आता है। कई बार वर्ड ऐड हो जाता है इसमें कि मानव निर्मित पक्की ईंटों से बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो वह है ब्रह्म सरोवर, जो कि कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है ब्रह्म सरोवर, जो कि वामन पुराण के अनुसार इसका निर्माण थानेसर कुरुक्षेत्र में राजा कुरु ने खुद करवाया था और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। नेक्स्ट इज हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तो तोमर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था सूरज कुंड। सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था जो कि कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और सूरज कुंड का मेला भी लगा हुआ था अभी फरवरी में, है ना। तो नेक्स्ट इज अकबर का मकबरा सूरज कुंड को मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो यह है सिकंदरा।
यूपी में आगरा के पास एक जगह है सिकंदरा। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, जो कि 119 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में 8 साल लगे थे। इसका निर्माण 1605 में अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया था। इस किले के पूरे होने से पहले ही, यह किला कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन, उससे पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। और मकबरे को जो पूरा करवाया था उनके बेटे जहांगीर ने करवाया था। और इस मकबरे में हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन और ईसाई कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। नेक्स्ट इज, सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो यह कौन सा है? सतकुंभा तीर्थ है। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पेहवा को। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व पेहवा, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उस तीर्थ को दिया जाता है। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। थानेश्वर में स्थित वह भगवान शिव को समर्पित प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बार बार कमेंट याद आ रहा है। किसी ने कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो में कि आप न्यूज़ की तरह बार बार मतलब स्पीड से पढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं इधर उधर की बातें बताऊंगी या ज़्यादा बातें करूंगी तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, और हमें टू द पॉइंट बात ही करनी चाहिए। जिस एक मीडियम के थ्रू हम लोग आपस में जुड़े हैं, जो मेरी फैमिली परिवार मेंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि किसी का भी 1 सेकंड भी हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट होना चाहिए। तभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितनी भी वीडियोस कराई हैं, मैं विदिन 10 to 15 सेकंड्स में मेरी वीडियो में स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज मैंने खुद भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं ये एग्जाम से रिलेटेड। तो उसमें क्या रहता है कि स्टार्टिंग के 3-4 मिनट इतना वेस्ट हो जाते हैं कि इतने में तो हमारा जो फ्लो है ना, हम मेंटली जो हम प्रिपेयर होके बैठते हैं, वो हमारा फ्लो ही टूट जाता है पढ़ने का। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके, देखिए हमें फालतू की इधर उधर की स्टोरीज में कितनी भी बता दूंगी आपको, है ना, लेकिन आप लोग को उससे क्या प्रॉफिट रहेगा? कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। हमें टू द पॉइंट, सीधा क्वेश्चन और क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, और उससे रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा कोई 1-2 फैक्ट और बनते हैं तो वो आपको साथ साथ बता दिए जाते हैं। तो मेरा ये मानना हमेशा से, पहले दिन से मेरा यही मानना रहता है कि जितना हो सके कम से कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स होंगी जो कि होम मेकर हैं। तो होम मेकर में क्या रहता है कि छोटे बच्चे भी रहते हैं किसी के, तो उनको बहुत ही कम टाइम मिल पाता है स्टडी करने के लिए। इतना कम टाइम में अगर उनका टाइम मैं ऐसे ही वेस्ट करा दूंगी तो कैसे उनका क्वालिटी टाइम कैसे वो यूज़ कर पाएंगी। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं फालतू की इधर उधर की स्टोरीज, मैं स्टोरीज कितनी भी, अकबर के बारे में सुन लो, जहांगीर के बारे में सुन लो, बाबर के बारे में, तो मैं भी सभी स्टोरीज बताती रहूंगी। लेकिन आपका जो मेन पर्पज़ है, जो आपका मोटो है, जिस पर्पज़ के लिए आप ये वीडियो चूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, उसको सुनना स्टार्ट करते हैं, वो आपका सारा का सारा फ्लो जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा यही रहता है कि अगर आपने 10, 20, 40 मिनट निकाले हैं स्पेशली वीडियो को देखने के लिए, तो आपका उसमें से 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी वीडियो में जितना हो सके आप डेटा ही आप सुने। स्टोरी सुनाने को तो कितनी भी सुन लो आप, स्टोरीज का तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, एंड नेवर एंडिंग होती है वो। ठीक है, तो मैं इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके स्पीड से फटाफट कंटेंट कवर करा दूं, जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो मैं कल से स्टोरी सुनाना शुरू कर दूंगी, लेकिन उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जितना हो सके हम लोग कंटेंट डिलीवर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और रिवीजन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें कई फ्रेंड्स को ऐसा रहता है कि उनके पास बुक्स भी होती हैं, मैंने खुद देखे हैं मेरे खुद के लाइव एक्सपीरियंस में, बुक्स होते हुए, मटेरियल होते हुए भी उनको बुक उठाकर पढ़ने का भी टाइम नहीं रहता है। कई जॉइंट फैमिली में रहते हैं, छोटे किड्स हैं जिनके, तो उनके लिए ये रहता है कि अपना यूट्यूब ऑन किया और यूट्यूब की वीडियो चलाकर छोड़ दो, तो एटलीस्ट हम सुनते रहते हैं। अगर हम 50 क्वेश्चन भी सुनते हैं तो एटलीस्ट 20, 30, 40 क्वेश्चन तो हमारे माइंड में रह ही जाते हैं। इसलिए मेरा ये मोटो रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडीली काम कराऊं, ताकि आपको 2x पे भी देखने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही फटाफट से देखते चले जाएं, और आपका भी जो मोटो है वीडियो को देखने का वो भी सॉल्व हो, पर्पस सॉल्व हो आपका, और प्लस टाइम भी वेस्ट बिल्कुल भी
ना हो। तो मैं उसी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए सॉरी, मैंने आपके 2-3 मिनट्स वेस्ट किए होंगे, लेकिन मेरी आज तक 47-8 जितनी भी वीडियोस हो गई है, मैंने किसी में भी 1 मिनट भी किसी का वेस्ट नहीं होने दिया है, बिल्कुल भी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और मैं आई थिंक कि जिसने मुझे ये कमेंट किया है, चाहे वो न्यूज़ समझें चाहे कुछ भी समझें, क्योंकि कभी भी हमारा जो सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, और इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स बार बार न्यूज़ के थ्रू पूछा जा रहा है कि सीईटी कब होगा, सीईटी कब होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें सीईटी नोटिफिकेशन मिलते ही और बहुत ही शॉर्ट टाइम मिले फिर प्रिपरेशन करने के लिए। सो दैट अभी से जितना टाइम हमारे पास है, हम उसको क्वालिटी टाइम समझकर और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझने में और डेटा को लर्न करने में ही अपना टाइम यूज़ करें। ओके, एंड सॉरी जिसका सबका जिसका जितना भी टाइम वेस्ट हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। ओके, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? यह है नारनौल में। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद नारनौल की जो बागडोर है वो अकबर के हाथों में आ गई थी, तथा अकबर ने सम्राट हेमू को पकड़ने के लिए बतौर इमारत नारनौल को शाह कुली खान को सौंप दिया था। अकबर के शासनकाल में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमचंद्र जो कि रेवाड़ी का शासक था और अंतिम हिंदू शासक था, और उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। विक्रमादित्य की उसको उपाधि दी गई थी, और वह 14वां विक्रमादित्य था। 14वां विक्रमादित्य था, और उसे वह हार गया था अकबर के साथ। जब उसका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तब अकबर की जीत हो गई थी, और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे शॉर्ट में हेमू कहा जाता है, उनकी हार हो गई थी। अकबर के शासनकाल में यहाँ पर बाल मुकुंद के छत्ते का निर्माण करवाया था, जिसे बीरबल का छत्ता कहा जाता है। और बीरबल राज्यपाल के सिलसिले में यहाँ आते थे तथा यहीं पर ही रहते थे, इसलिए बाद में इसका नाम बीरबल का छत्ता ही कर दिया गया था। ठीक है, बाल मुकुंद का छत्ता भी इसे ही कहते हैं अगर आ जाता है तो, और इसे ही कहा जाता है बीरबल का छत्ता, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल। ल है, अगर नारनौंद है तो वो भिवानी जिले में आता है, नारनौल है तो वो महेंद्रगढ़ में आता है। ओके, डन। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है कोणार्क, ओडिशा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के पवित्र शहर के पास पूर्वी ओडिशा राज्य में स्थित है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य देवता के रथ के आकार से बना हुआ एक भव्य भवन है। इसके 24 पहिए हैं जो कि सांकेतिक डिजाइनों से सुसज्जित हैं, तथा इसे 6 अश्व मतलब घोड़े, मतलब पूरा का पूरा इस मंदिर का जो आकार है ना, वो एक मतलब उसकी तरह दिया गया है, एक रथ की तरह दिया गया है कि 24 पहिए बनाए गए हैं और फिर 6 घोड़े दिखाए गए हैं जो कि इस रथ को खींच रहे हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं? तो ये हमें पता है कौन से हैं, हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म के लोग जो है वो सबसे अधिक हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 87.45% है। दूसरे स्थान पर मुसलमानों की संख्या 7.02% है, जबकि सिखों की संख्या 4.90% है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख पाए जाते हैं सिरसा जिले में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो यह हुई थी बैसाख के महीने में। सिख धर्म के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में वैशाख माह में आनंदपुर पंजाब में की थी। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृत पान करवाया था और बाद में उनके हाथों में अमृत पान किया था। और खालसा पंथ का अर्थ क्या होता है? खालसा पंथ का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का मतलब होता है। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है? तो फिरोज शाह की लाट जो है वो है फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में फिरोज शाह की लाट उपस्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपने लिए एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फतेहाबाद के कुणाल नामक गांव में स्थित अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर फतेहाबाद अपने महल में ले गया था। फतेहाबाद अपने महल में ले गया था। इसे ही
शिरोसाकी लाट के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था और फिरोज शाह ने ही फतेहाबाद की स्थापना की थी 1351 में और हिसार की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट इज हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है, तो यह माना जाता है सांपों का रक्षक। गुग्गा पीर गोरखनाथ के प्रमुख चेलों में से एक थे। यह राजस्थान राज्य के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं और लोग इन्हें गोगा जी, गोगा पीर, जाहिरवीर, राजा मंडलिक व जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है और इन्हें सांप के रक्षक माना जाता है। और ये सावन के बाद जब भादों में आता है तो भादों में ये मनाया जाता है। ये त्योहार गोगा पीर का जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से आप समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तृतीया को क्या मनाई जाती है? तीज मनाई जाती है। तीज का त्योहार स्त्रियों का त्योहार माना जाता है। तीज सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव से मिली थी, ऐसा मानना है। नेक्स्ट इज हांसी में स्थित असीगढ़ का किला 12वीं सदी में बनाया गया था, तो यह बनाया गया था। इस किले को क्या नाम से जाना जाता है? तो यह है तलवार का किला। हिसार जिले के हांसी शहर में स्थित असीगढ़ का किला है, जिसे तलवार का किला भी कहा जाता है। यह किला प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं सदी में बनवाया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सी मजार स्थित है? तो यह है पीर जमाल की मजार। कौन सी मजार है? पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। आगे है गोस अली शाह मजार, तो यह है पानीपत में। पुक्का पुल मजार ये है करनाल में और लखी शाह की मजार ये है अंबाला में। फिर से रिपीट करते हैं इसको, देखिए। पीर जमाल की मजार यह है हरियाणा में सोनीपत में। गोस अली शाह की मजार पानीपत में। बू अली शाह कलंदर ये भी पानीपत में ही है। पुक्का पुल मजार ये करनाल में। लखी शाह की मजार अंबाला में स्थित है। नेक्स्ट इज बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है कैथल में स्थित है। कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार स्थित है। और अंबाला में है तकवाल शाह की मजार। और पानीपत में है शेख अनामुल्ला की मजार। और है फतेहाबाद में है संत मीर शाह की मजार। और हरियाणा के किस जिले में मामा भांजा की दरगाह है? तो मामा भांजा की है सोनीपत में। सोनीपत जिले में मामा भांजा की दरगाह है। पानीपत में है जिंदा पीर की दरगाह। महेंद्रगढ़ नारनौल में है दरवेश मिहिरा की दरगाह। और हिसार हांसी में है चार कुतुब दरगाह। नेक्स्ट इज हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सी दरगाह स्थित है? तो यह है पीर मुबारक शाह की दरगाह। पीर मुबारक शाह की दरगाह हरियाणा के चरखी दादरी जिले में स्थित है। शेख अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में स्थित है। ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में स्थित है। नौगजा पीर की दरगाह शाहबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है? तो यह है हमजा पीर की दरगाह। हमजा पीर की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ लेडीज को मतलब परमिशन नहीं है अंदर एंटर होने की। हाली की दरगाह पानीपत में है। और पीर रतन नाथ की दरगाह है फरीदाबाद में। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी स्मारक हिसार जिले में है? तो कौन सा है? गुजरी महल। शेख चिली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है जो मुगल वास्तुकला का बखूबी बयान करता है। मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। यह मुख्य इमारत ताजमहल की तरह है और यह संगमरमर से बनी हुई है और इसके ऊपर एक गुंबद भी है। बारसी गेट जो है ये है हांसी में। फिरोज शाह पैलेस ये है हिसार में। फिरोज शाह महल भी कह देते हैं, फिरोज शाह पैलेस भी कह देते हैं। शेख चिली का मकबरा ये है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट इज कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो यह है ब्रह्म सरोवर के निकट है।
कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर जो है यह ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है और वामन पुराण के अनुसार थानेसर के ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था और मत्स्य पुराण के अनुसार यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है और यह सरोवर चारों तरफ से पक्का है। इसका क्वेश्चन ऐसा भी बना हुआ है ब्रह्म सरोवर के बारे में कि मानव निर्मित या फिर पक्की ईंटों से बना एशिया का ऐसा कौन सा सरोवर है, एशिया का ही ऐसा सरोवर है ये जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है चारों तरफ से। तो यह कौन सा सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, जो कि है कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट इज मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है ये है अंबाला शहर में। यह दिल्ली से लगभग 190 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शेरशाह सूरी मार्ग पर स्थित है, मतलब जीटी रोड पर स्थित है। जीटी रोड पे एक्चुअली दिल्ली अंबाला राजमार्ग जो है ये आता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब उस स्थान पर बनाया गया था जहां पर छठे गुरु हरगोबिंद सिंह अंबाला शहर की यात्रा के दौरान रात रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बना दिया था गुरुद्वारा मंजी साहिब। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यह है हिसार जिले में स्थित है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, महम किला है रोहतक में स्थित है। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है, तो यह आता है जनवरी में आता है। मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, 13 जनवरी को लोहड़ी होती है और 14 जनवरी को होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर्व जनवरी महीने में आता है और यह पर्व सूर्य के मकर राशि में, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब हरियाणा सहित देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसे ऋतु परिवर्तन तथा दान का पर्व भी कहते हैं और कहा जाता है कि इससे पहले जैसे शीत ऋतु होती है तब दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि 14 जनवरी के बाद जो है वो दिन जो है वो थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में आता है, तो गुरुद्वारा नीम साहिब है ये है हमारा कैथल में आता है। कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारा। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए प्रसिद्ध है। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। यहाँ पर एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गुरु तेग बहादुर जी ने अंतर्ध्यान किया था, अंतर्ध्यान करते थे। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने नीम के पेड़ का महत्व जानते हुए इस गुरुद्वारे का नाम नीम साहिब गुरुद्वारा रख दिया। कानौड़ का किला किस नगर में है, तो यह है महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ जिले को पहले कानौड़ के नाम से ही जाना जाता था। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। कहां पर करवाया था, जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने और शेरशाह सूरी का शासन रहा था 1540 से 1545 में 45 तक। और जो जीटी रोड बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था और उसी के किनारों पर ही इन्होंने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। हर एक 2 मील, मतलब कोस का अर्थ है 2 मील या फिर किलोमीटर्स में देखें तो 3.25 किलोमीटर पड़ता है। तो हर एक कोस के बाद, उस समय दूरी को मापने की इकाई कोस ही मानी जाती थी, तो हर एक कोस के बाद एक कोस मीनार बनवाई गई थी। तो उस समय क्या होता था कि जब कोई राजा महाराजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उस समय कोई गूगल मैप वगैरह तो होते नहीं थे, कोई कंपास वगैरह भी नहीं होते थे, गूगल मैप नहीं होते थे, तो उनको कोई भी डिस्टेंस का आइडिया नहीं होता था कि हम लोग कितनी दूर आगे आ चुके हैं या इस तरह से। तो वो एक कोस मीनार के हिसाब से ही चला करते थे कि कोस मीनारों को गिनते चले जाते थे। जो उनके साथ मंत्रीगण या असिस्टेंट होते थे तो वो कोस मीनारों को गिनते चले जाते थे, उसी हिसाब से ही वो अपने डेजिग्नेशन तक पहुंच जाते थे कोस मीनारों को गिनते गिनते। और कोस मीनार जो थी वहां पर एक पीने के पानी का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था और दूसरा वहां पर सराय बनवाए गए थे ताकि अगर कोई भी यात्रीगण है तो उनको जाते जाते अगर रात हो जाती है कहीं पर तो वो उस सराय के अंदर अपना आराम कर सकते थे, रात बिता सकते थे। उसके बाद फिर अगले दिन जैसे सुबह होती तो उस हिसाब से फिर वो अपना दोबारा से अपनी यात्रा शुरू कर देते थे। पशुओं के लिए भी पीने का पानी का प्रबंध था क्योंकि कोई घोड़ों पर जाता था, कोई हाथी पर जाते थे, कोई ऊंट पर जाते थे। उस टाइम इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं होती थी, गाड़ियां थोड़ी होती थी, तो इस समय मतलब उनके पशु भी पानी वगैरह पीते थे। और दिन का समय होता था तो 1-2 घंटे रेस्ट किया और पेड़ भी लगवाए थे सड़कों के किनारों पर, है ना, वो अशोक ने लगवाए थे। तो इस तरह से जो कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था उनका पर्पस यही था कि जो भी यात्री जो भी यहाँ से यात्रा करेंगे इस रोड से तो उनको इस तरह की हेल्प
प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया था, उसका नाम है हिसार। हिसार ए फिरोजा, हिसार का शाब्दिक अर्थ है किला। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार का किला बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार ए फिरोजा जिले की स्थापना की थी और 1351 में इन्होंने की थी फतेहाबाद की स्थापना। और फतेहाबाद का जो नाम रखा था इन्होंने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर ही जिले का नाम रखा था फतेहाबाद। नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वह कौन सा है, जो कि हरियाणा सरकार के संरक्षण में है? तो यह है गुरुग्राम का माता शीतला मंदिर। माता शीतला मंदिर जो है क्योंकि गुरुग्राम में है और यह हरियाणा सरकार के अंडर आता है, हरियाणा सरकार के संरक्षण में होता है और जिसमें कि वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी, लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। नेक्स्ट है, और इसका श्राइन बोर्ड का निर्माण किया गया है। माता शीतला मंदिर जो एक ट्रस्ट होती है, श्राइन बोर्ड का निर्माण किया गया है और उसका जो हेड होता है वो होता है हमेशा जो करंट सीएम होता है वही उनके हेड होते हैं, मुख्य होते हैं। नेक्स्ट इज गुरु नानक देव जी का किस धर्म के संस्थापक थे? तो ये थे सिख धर्म के। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और बाबर के समकालीन थे, मतलब बाबर के समय ही ये थे क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था और बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को हुआ था, 83 को हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1470 मतलब 1469 को। तो उस हिसाब से ये बाबर के समय में ही थे गुरु नानक देव जी भी। और गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालू और माता का नाम था तृप्ता देवी। एक इनकी बहन थी उसका नाम था नानकी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? हमने पढ़ा अभी 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी जिला में हुआ था, तलवंडी जो कि पड़ता है जो पाकिस्तान का, मतलब जैसे पहले उस समय क्या था, उस टाइम तो हिंदुस्तान एक ही था, पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान सब एक ही देश था ना, हिंदुस्तान था। तो उस समय जो आज के समय का जो पंजाब है जो कि उस समय पाकिस्तान के अंदर आता था, तो उस समय वहां तलवंडी में हुआ था, तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में ज्योति जोत समा गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 22 सितंबर 1539 को हुई थी इनकी मृत्यु। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 को। ठीक है, तो ये उसी समय ही, मतलब बाबर भी थे और गुरु नानक देव जी भी थे उसी समय ही। नेक्स्ट इज गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि व लंगर कब शुरू किया था? तो यह किया था 1504 से 1552 ईस्वी में। गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 को हरी के नामक गांव में हुआ था और जो कि फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है। उनकी मृत्यु हुई थी 29 मार्च 1552 में अमृतसर में और उनका पूरा नाम था भाई लहित। अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1534 से 1581। अमृतसर की स्थापना 1534 से 1581 में हुई जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रही थी। तो रामदास जी महाराज ने पवित्र शहर रामसर बनवाया जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है। रामदास जी ने बनवाया था तो उसका नाम रामसर पड़ गया था। अमृतसर की स्थापना किसने करवाई थी? तो यह करवाई थी गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1534 में और 24 सितंबर 1574 में इन्हें गुरु की उपाधि दे दी गई थी। इनकी मृत्यु 1 सितंबर 1581 को हुई थी और इन्होंने अमृतसर का निर्माण करवाया था। और अमृतसर का नाम इन्होंने, पहले अमृतसर का नाम था रामसर लेकिन बाद में इसका नाम अमृतसर रखा गया। नेक्स्ट इज गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, अकबर का बड़ा बेटा था जहांगीर। और जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 21 अक्टूबर 1627 में हुई। मुराद और दनियाल इनके छोटे भाई थे।
साहित्य की नींव किसने रखी थी? गुरु अर्जुन जी ने। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। इन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है और इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की ही वाणी संकलित है। तो ये जो आता है ना, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अमृतसर की स्थापना किसने की? तो यह की थी गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की। और गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी लिपि, उसका मतलब उसके संस्थापक कौन थे? वो किसने शुरू की थी? तो ये की थी गुरु अंगद ने। और लंगर करवाने का काम किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी गुरु अंगद जी ने। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं इनके, है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब में 30 राग जो हैं, ये किसकी देन है? तो यह देन है गुरु अर्जुन देव जी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट इज हरियाणा में तख्त अतख्त बंगा की नींव किसने रखी थी? तख्त अतख्त बंगा की नींव किसने रखी थी? तो यह रखी थी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने रखी थी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोबिंद साहिब की शिक्षा महान विद्वान भाई गुरदास की देखरेख में हुई थी और इनका जन्म 19 जून 1595 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट इज गुरु हर राय। गुरु हर राय किसके समकालीन थे? तो यह थे औरंगजेब के। औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला 6ठा मुगल शासक था और औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 नवंबर 1618 में हुआ था। इसकी मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में हो गई थी। गुरु हर राय औरंगजेब के समकालीन कब से कब तक थे? तो यह थे 1630 से 1661 तक। 1630 से 1661 तक थे। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे और किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। और औरंगजेब जो था वो मुगल कालीन, जो भारत पर जब मुगल काल शुरू हुआ था, जो कि बाबर ने शुरू किया था 1526 में, जब पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत हुई थी, तो उसके बाद मुगल काल आ गया था। मुगल वंश की स्थापना हुई थी, संस्थापक थे। तो उसके मुगल वंश के जो औरंगजेब थे, ये 6ठे शासक थे और जो उस समय सिखों के कौन से गुरु थे? वो 7वें गुरु थे। गुरु हर राय जी एक महान आध्यात्मिक राष्ट्रवादी एवं योद्धा भी थे। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1630 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 अक्टूबर 1661 को इनकी डेथ हो गई थी। किस गुरु का विवाद गद्दी को लेकर होता था? तो यह हुआ था गुरु हरकृष्ण। देखिए, जो सिखों के 7वें गुरु थे गुरु हर राय जी, गुरु हर राय के 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा था राम राय और दूसरा बेटा था गुरु हरकृष्ण। गुरु राम राय जो इनका बड़ा बेटा था, वो मुगल सल्तनत के मतलब उनकी तरफ उसका झुकाव था, तो इसलिए इनको ये पसंद नहीं था गुरु हर राय जी को। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को गुरुगद्दी ना देकर छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण को गुरुगद्दी देना चाही और इसीलिए ही उनका गद्दी को लेकर बहुत अधिक विवाद हुआ, क्योंकि बड़ा बेटा लेना चाहता था, लेकिन जो पिता थे गुरु हर राय, जो कि सिखों के 7वें गुरु थे, वो राम राय जो उनका बड़ा बेटा था उसको देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका मुगल शासकों की तरफ या मुगल सल्तनत की तरफ ज्यादा झुकाव था। इसलिए गुरु हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु रहे थे। तो इन्होंने सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ही अपने छोटे बेटे को, मतलब छोटा बेटे की उम्र थी सिर्फ 5 वर्ष। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र के जो सिखों के गुरु थे वो कौन से थे? तो वो उनका नाम था गुरु हरकृष्ण। और कितने वर्ष के थे? उनकी आयु थी 5 वर्ष की। मतलब 5 वर्ष की आयु में ही वो अपनी जो शिक्षाएं थी उनका बहुत अच्छे ढंग से वो प्रचार करके सबको बताने लग गए थे। तो उन्होंने गुरु हर राय जी ने अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण को ही सिखों का 8वां गुरु बनाया, अपनी गुरुगद्दी उसको दे दी, जिसका जन्म हुआ था 1656 में हुआ था और इसकी मृत्यु हो गई थी 30 मार्च 1664 को। तो देखिए 8 साल क्या, इनका 8वां तो जन्मदिन आया ही नहीं था, क्योंकि 7 जुलाई को इनका 8वां जन्मदिन आता, मतलब पौने 8 साल के ही थे समझो, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि ये बहुत ही बड़े अच्छे सेवक थे। तो इनको उस समय क्या हुआ था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा चेचक की बीमारी फैल गई थी उन दिनों। तो चेचक की बीमारी फैल गई थी, तो ये जो भी मरीज थे या अपने जो फॉलोअर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे थे, जो कि चेचक से पीड़ित थे। तो उनकी सेवा करते करते क्या हुआ कि चेचक का अटैक जो था वो
गुरु हरकृष्ण जी पर भी हो गया, मतलब ये भी चेचक की चपेट में ही आ गए, तो इनको भी चेचक हो गया, बहुत बड़ा प्रकोप हुआ और उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाए। उनके 30 मार्च 1664 को मतलब 8 वर्ष से भी कम, यूँ कह सकते हैं कि 8वां तो उनका बर्थडे आया ही नहीं था, उससे ही पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं कि किस गुरु का विवाद हुआ था गद्दी को लेकर, तो यह हुआ था गुरु हरकृष्ण जी का। गुरु हरकृष्ण कौन थे? गुरु हर राय के छोटे बेटे थे। बड़ा बेटा था राम राय, जिसको उन्होंने गद्दी नहीं देना चाही, और अपने 5 साल के छोटे बेटे को ही गुरुगद्दी पर बिठा दिया, और उसकी 8 साल से भी कम एज में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता थे गुरु हर राय और माता थी कृष्ण देवी। गुरु हरकृष्ण का गद्दी को लेकर विवाद कब से कब तक चला? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी, उसमें है 1556 से 1664। तो स्टूडेंट्स, हम इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग रखते हैं कि ये शायद मिस प्रिंटिंग है, कि 1556 में तो उनकी जन्म ही नहीं हुआ था। 1556 में तो उनके पिता का ही जन्म नहीं हुआ था, उनके पिता का ही जन्म 1630 को हुआ था। तो यहाँ पर ये होना चाहिए 1656 होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1656 से 1664 तक, मतलब वो 8 साल की एज तक ही रहे थे, तब तक उनके लिए गद्दी को लेकर विवाद चलता रहा था। यह विवाद लंबे समय तक चला था। इनका यह विवाद 1556 नहीं आएगा, 1656 आएगा। 1656 से 1664 तक चला था। हरियाणा के करनाल जिले में शीशगंज गुरुद्वारा किस गुरु के नाम पर है? तो यह है गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने का विरोध किया था, और इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 में इनका जन्म हुआ था। पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? गुरु तेग बहादुर जी जो थे, ये सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। और ये जो सिखों के 6ठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, उनके बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जो बचपन का नाम था वह था त्यागमल था। लेकिन ये बहुत अधिक इनको तीरंदाजी की और बहुत ही घुड़सवारी की, इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। तो इन्होंने युद्ध में इनका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देखी, तो उसी के बिहाफ पर इनका नाम इनके पिता ने गुरु तेग बहादुर रख दिया था। और जब इनको गुरुगद्दी मिली तो इनका नाम गुरु लग गया, साथ में गुरु तेग बहादुर जी हो गए, जो कि सिखों के 9वें गुरु बने। और इन्होंने बहुत अधिक, मतलब उस समय किसके समकालीन थे ये? गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के समकालीन थे। तो उस समय औरंगजेब जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप का और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मुगल सम्राट था, सबसे अधिक शक्तिशाली और आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। उसने बहुत ज़्यादा इनको फोर्सफुली कहा कि इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म मतलब अपनाओ, बहुत ज़्यादा कहा, लेकिन इन्होंने बार बार उसको विरोध किया। और विरोध करने पर एक दिन क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक पर ही फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है हांसी का दुर्ग। हांसी का दुर्ग पूर्व मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। कानोड़ का किला, यह महेंद्रगढ़ में स्थित है और यह उत्तर मुगल कालीन कला का एक उदाहरण है। नाहर सिंह का किला जो है यह बलरामगढ़ फरीदाबाद में स्थित है, इसे बलराम किशन ने बनवाया था। और असीगढ़ का किला है हांसी में, हिसार में। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, और असीगढ़ के किले को ही तलवारों का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा दुर्ग गुरुग्राम में स्थित है? तो यह है गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। माधवगढ़ का किला, यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था सवाई माधव सिंह ने करवाया था। जींद का किला, इसका निर्माण राजा गणपत सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि जींद में स्थित है। बाबल का किला, यह बावल रेवाड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था। कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर स्थित है? तो यह है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, बिड़ला मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, ये तीनों ही हैं कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था, और इसका पूर्ण निर्माण, मतलब पुष्यभूति वर्धन पूर्ण इसका निर्माण नहीं करवा पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका पूरा जो पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध की विजय के लिए प्रार्थना की थी, और इस मंदिर की मूर्ति को गजनवी जो था, महमूद गजनवी, वह अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट इज बिरला मंदिर, यह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है।
और सर्वेश्वर मंदिर जो है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। नेक्स्ट इज देवीकूप मंदिर भद्रकाली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। देवीकूप मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर भद्रकाली सती का दाहिना टखना पैर का हिस्सा गिरा था। नेक्स्ट इज निम्न में कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो यह है 11 रुद्री शिव मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, गीता मंदिर, ये सभी हैं कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर यह कैथल में स्थित है। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। नेक्स्ट इज प्राचीन ईंटों का मंदिर यह कलायत कैथल में है। गीता मंदिर यह पुंडरिक कैथल में है। देवी तालाब का शिव मंदिर यह कहाँ पर है? तो यह है पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध 14 जनवरी 1761 के बाद में करवाया गया था। मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो यह है पंचकुला, मनी माजरा पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट इज रेवाड़ी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो रेवाड़ी में है घंटेश्वर मंदिर। रेवाड़ी में है घंटेश्वर मंदिर स्थित है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में स्थित है। यह सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है और रेवाड़ी का भी प्राचीन मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर यह जींद में स्थित है। यहाँ पर रानी का तालाब भी है। आदित्य मंदिर यह कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है, जो कि पहले करनाल में आता था। यहाँ पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। शीतला माता मंदिर यह मानेसर गुरुग्राम में है। इसको मसानी देवी, चेचक की देवी व शक्यों माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मानेसर में नहीं पड़ता है, यह गुरुग्राम में ही पड़ता है प्रॉपर, मानेसर में नहीं पड़ता है। ये गुड़गांव बस स्टैंड पे ही है शीतला माता मंदिर। च्यवन ऋषि का ढोसी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। च्यवन ऋषि ढोसी तीर्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। च्यवन ऋषि ने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया था। वृद्धावस्था से ही पुनः युवा बन गए थे। भिवानी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई थी। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट इज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सियाणा गांव स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि का स्थल महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह गौतम गोत्रीय अरुणी ऋषि के पुत्र थे, इसलिए आरुणी के नाम से विशेष प्रख्यात है। कपिल ऋषि को सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। वेद व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वोपायन वेद व्यास है। गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक है। पिपलाद ऋषि का बागोत तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है बागोत महेंद्रगढ़ में। पिपलाद ऋषि का बागोत तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। पिपलाद सुमंतु के शिष्यों में आते हैं और चरखी दादरी की स्थापना 1 नवंबर 2016 में हुई थी। चरखी दादरी जो है ये हरियाणा का 22वां जिला है, जो कि भिवानी से अलग करके बनाया गया था। रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। मेवात की स्थापना 4 अप्रैल 2005 में हुई थी, 445, और इसके बाद जिला बना था पलवल, जो कि बना था 15/8 मतलब 15 अगस्त 2008 को बना था। पलवल बना था 21वां जिला, चरखी दादरी बना है 22वां जिला और मेवात बना है 20वां जिला। हरियाणा के कैथल जिले में कलायत स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कलायत जो स्थल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कपिल मुनि के लिए प्रसिद्ध। कपिल मुनि का कलायत स्थल कैथल में स्थित है। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशील मुनि थे। इन्हें प्राचीन ऋषि भी कहा जाता है। इन्हें संख्या शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। गौतम ऋषि के ऋग्वेद में अनेक सूतक हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में हुआ था। नेक्स्ट इज जगदम्नी ऋषि का राम राय स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह है जींद जिले में स्थित है। जगदम्नी ऋषि का राम राय स्थल जींद में स्थित है। जगदम्नी ऋषि भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा इनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। इनका आश्रम जो है वो सरस्वती नदी के तट पर था। सोनीपत को सोने का शहर कहा जाता है, स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है।
कहा जाता था। पानीपत का पुनर्गठन 1 जनवरी 1992 में हुआ था और कैथल जो है वो हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट इज हरियाणा के रोहतक जिले में स्थल बोहर स्थल किस ऋषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चुरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ। चुरंगीनाथ और मस्तनाथ का स्थल बोहर स्थल रोहतक में स्थित है। महासिद्ध चुरंगीनाथ की तपस्थली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बाबा मस्तनाथ की कठोर तपस्या और सिद्धियों के कारण इन्हें गोरखनाथ के अवतार की संज्ञा दी गई थी। पराशर ऋषि महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। दधीची ऋषि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तो बहुत लेंथी है, लेकिन आज हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो मिलते हैं, जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल। बाय स्टूडेंट्स।